नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और इन पूरे 9 दिन माता की पूजा होती है, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। जहाँ पर भी माता के मंदिर हैं वहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन आज हम कानपुर के एक ऐसे अद्भुत मंदिर की बात करने वाले हैं। हम ऐसा अद्भुत मंदिर आपको दिखाने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा और यहाँ की जो खासियत है वो शायद ही कहीं देखी होगी। हम बात कर रहे हैं कानपुर के कल्याणपुर में मौजूद आशा देवी मंदिर की। आशा देवी मंदिर है, यहाँ पर भारी मात्रा में भक्त जो हैं वो आते हैं, यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ की खासियत क्या है, चलिए सबसे पहले आपको अंदर चल के वो दिखा देते हैं। यहाँ की जो 2-3 सबसे बड़ी खासियत है वो आपको बताएं तो एक खासियत तो ये है यहाँ की कि यहाँ पे जो माता की प्रतिमा है वो स्वयंभू है, मतलब उसकी उत्पत्ति खुद से हुई है और ऐसे बहुत कम मंदिर होते हैं जहाँ पर स्वयंभू प्रतिमा होती है। दूसरी बात यहाँ पर जो खासियत है वो ये कि यहाँ इस मंदिर में छत नहीं है। जब भी यहाँ पर छत ढालने की बात हुई या जब भी कोशिश हुई है तो ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ कभी भी छत नहीं पड़ पाई और ये एक बहुत बड़ी खासियत है। तीसरी खासियत इस मंदिर की अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो पूजा होती है वहाँ पर प्रसाद तो लोग चढ़ाते हैं, भक्त चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे पत्थर भी चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी खासियत है वो खासियत यहाँ कब से है, क्यों है, क्या कहानी है इसके पीछे, इसको बताने के लिए यहाँ पर हमारे साथ महाराज जी भी मौजूद हैं। आशुतोष गिरी जी महाराज यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर महाराज जी आप अगर इधर आ जाएं तो आपसे बात कर लें। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्वयंभू है, माता स्थापित है यहाँ पर, इसकी क्या कहानी है ये महाराज जी से पूछ लेते हैं। महाराज जी स्वयंभू है यहाँ पर माता जी और बड़ी भारी संख्या में भक्त आते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है, कितना पुराना है? जी सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से शारदीय नवरात्र एवं विजयदशमी की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आए हुए श्रद्धालु भक्तों को मैं आस्था का आशा देवी शब्द जो आशा का जीवन में होता है सबसे बड़ा महत्व रखता है। आशा ही जीवन की हर मानव पशु पक्षी जीव जंतुओं के लिए ही जीवन देती है, इसलिए आशा एक ऐसा शब्द है जो सभी के जीवन में धारण करने योग्य है। और ये त्रेता युग के लास्ट के समय से जुड़ा हुआ माता सीता का मंदिर बना हुआ है। माता सीता ने स्वयं, ये जो आपकी शिला है स्वयंभू मूर्ति है, गिने चुने मंदिरों में इनका नाम है क्योंकि स्वयंभू मूर्तियों में आज भी जैसे कि वैष्णो देवी है, आपकी कामरूप कामाख्या है, बहुत से ऐसे स्वयंभू मंदिर, उन्हीं में ही माता रानी भी स्वयंभू मूर्ति यहाँ पर अपने आप प्रकट हुई। और त्रेता युग से माता सीता जब अंत समय आया, जब धोबी के कहने पर माँ भगवती को प्रभु राम से दूर रहना पड़ा, वाल्मीकि आश्रम गए। तो वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले क्योंकि गंगा जी का जो जल स्तर हुआ करता था यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे, जो कि आज नौशील धाम तक बताते हैं गंगा जी का जल स्तर हुआ करता था और प्रथम घाट भी यहाँ पर कभी हुआ करता था। तो इसलिए गंगा के जल स्तर जब पास हुआ करता था तो माँ भगवती यहाँ रुकी। इसको बांगर के नाम से जाना जाता था और बांगर हमेशा ऊंचे को कहा जाता है। पूरे कानपुर में एक ऐसी ये जगह देवी टिल्ले के नाम से भी ऊंचाई पर है, यहाँ कभी भी बाढ़ या डूबने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि जितने भी आपके बैकुंठपुर, गंगपुर, कछार क्षेत्र है सब डूब जाते थे। तो गंगा जी का जलस्तर यहाँ पास में हुआ करता था। तो उस समय वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले कुछ समय माँ भगवती यहाँ पर जो आशिला, जो माँ भगवती की स्वयं दिख रही है आपको स्वयंभू मूर्ति, उसमें माँ भगवती ने स्वयं अपने हाथों से बनाई और उसमें यहाँ पर बैठ करके उन्होंने अपनी आशा को पूर्ण किया। और उसके बाद यहाँ से जा करके परियर जहाँ की सभी जानते हैं लव कुश का जन्म हुआ, वाल्मीकि आश्रम में रुकी। यहाँ पर यानी एक बात कही जाए तो यहाँ पर कभी भी गंगा जी इतनी ऊपर नहीं आ पाई, चाहे वो पुराने काल की बात हो चाहे आज की बात हो, कभी भी इस स्थान में आई नहीं। माँ भगवती ऐसी जगह पर रुकी थी कि गंगा जी का जल स्तर सदैव यहाँ से पीछे ही रहा है, ऐसी जगह पे ही है, ऊंचे पे ही है, टिल्ले पर बसा हुआ है। अच्छा महाराज जी अगर हम यहाँ की बात करें तो इस मंदिर में कभी भी छत नहीं पड़ पाई, इसके पीछे की क्या कहानी है? कई बार कोशिश भी हुई लेकिन हो नहीं पाया। जी ये माँ भगवती की इच्छा है कि मुझे खुला वातावरण में रहना, क्योंकि मनुष्य जो होता है आज के समय में दिखावा और आडंबर की जिंदगी जीता है, परंतु देवी देवताओं के लिए ना उनके लिए बेड की कोई जरूरत है ना उन्हें पंखे और एसी की। तो हम लोगों ने भगवान के मंदिरों में फालतू का एसी और पंखा लगा करके दिखावा, एक ढोंग, आडंबर बना रखा है, परंतु ईश्वर तो खुद ही हम सभी को जो है ठंडक प्रदान करते हैं। समस्त सारी सुविधाएं जो है सब ईश्वर की, भगवान की दी होती है, परंतु हम भूल जाते, वो बात एक अलग है। कोशिश की गई बीच बीच में लेकिन कभी सफल नहीं हो पाई। जी कभी कोशिश करने का कारण इसलिए बना है, कुछ लोगों ने सोचा, कोशिश में सोचा तो सोचने में उनका गलत हुआ, कहीं ना कहीं उनके घरों में घटनाएं घट गई, इसलिए वो भयभीत हो गए, इसलिए भी दोबारा कभी। और एक बार मैंने किसी भक्त के कहने पर
प्लास्टिक की चादर डाली थी फाइबर की, उसके बाद कोरोना लग गया। ये बात सच है, माँ भगवती ने तो पूरे देश को बंद कर दिया। इसलिए तो मैं तो कहूंगा कभी भी नाई डाली जाए तो ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अजीब सी परंपरा है कि यहाँ पर पत्थर चढ़ाए जाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी? हमारे यहाँ एक ईंट उठाइए, एक ईंट उठाइए भैया, एक ईंट उठा दो। हमारे यहाँ धर्म रखने की परंपरा जो है बुजुर्गों से चली आ रही। जो भी बुजुर्ग माताएं बहनें आपको मिलेंगी यहाँ क्षेत्र के आसपास या कानपुर नगर देहात उत्तर प्रदेश की, वो आपसे यही कहेंगी कि यहाँ धर्म रखने की मान्यता है संतान उत्पत्ति के लिए। सबसे ज्यादा अगर संतान उत्पत्ति आशाएं पूरी हुई हैं तो माँ आशा देवी में। इस तरीके से माताएं बहनें माँ भगवती के सामने रख करके अपनी मन्नत मन में ही प्रार्थना की जाती है। ये बताई नहीं जाती जब तक पूरी नहीं होती है। इसलिए कभी भी इस प्रार्थना को किसी को बताए बिना माँ भगवती के सामने ईंट रख के प्रार्थना करके चले जाए, और बाद में पूरी होती है फिर हम लोग उठवा करके पीछे रखते हैं विधि विधान से, साज सज्जा से माँ भगवती जी। तो ये इस मंदिर का इतिहास है और यहाँ पर माता सीता आई थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इस पे छत नहीं पड़ पाई। कितना पुराना मंदिर है आप ये समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भक्त हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। माता जी, आप कब से आ रही हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए? हम 28 साल से करीब आ रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पर आने पे सुकून मिलता है, मन की इच्छा जो है वो पूरी मन की इच्छा होती है, दर्शन करते माता के अच्छा लगता है हमको। तो यहाँ पर जो भक्त हैं उनका ही बना। आप कब से आ रही हैं? आ रहे में 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए। हाँ। और जो आज यहाँ पर जब भी कुछ मांगा है तो हमेशा वो मन माँ ने दिया है, माँ ने बेटा दिया है हमको। माँ ने आशा मैया ने बेटा दिया, हमने धन रखे, आस मटकिया भरी, माँ ने बहुत कुछ दिया माँ ने। और फिर भी माँ से हम थोड़ा दिक्कत में, तब भी माँ से प्रार्थना करने आए हैं। यंग जनरेशन भी हमारे साथ है। आप कब से आ रहे हो और कितनी मान्यता है आपकी? सर मैं एस्पिरेंट हूँ, मैं अभी 3 साल से कंटिन्यूअस आ रही हूँ यहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए। और यहाँ पे आने पे सुकून मिलता है, ऐसा लगता है माता इच्छा पूरी करती है। एग्जैक्टली यहाँ पे आके बहुत पीस होता है। जो आप पढ़ने के टाइम पे जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो, उसके बीच में आप आकर के यहाँ पे बहुत सुकून होता है। तो यहाँ पर जो भक्त हैं उनका ये मानना है कि यहाँ पर जब वो आते हैं तो उनके मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं, उनको यहाँ पर सुकून भी मिलता है, और यहाँ पर आशा देवी मंदिर में उनकी जो भी आशा है वो जरूर पूरी होती है, ऐसा भक्तों का मानना है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।